आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं और आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सभी साथी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए तो फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए 2015 में पूछा था ये AI ऑल इंडिया में 1 मार्क्स में। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कम से कम 2 मार्क्स में तो आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का तो ये है भी क्वेश्चन। देखिएगा क्या, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर इतना इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू इतना, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है ना, वो इस फॉर्म में है, तो आपको उसकी डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। अब एक बात बताइए, ये लाइन किस फॉर्म में है भाई, ये कैसी लाइन है? तो आप समझ जाइएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये लाइन की? कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको इसकी डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो एक बात बताइए, लाइन की दो फॉर्म होती हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है? अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट से पास थ्रू है तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है? हमने आपको बताया था, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी। और अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो क्या होती है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशो। जहां ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में है ना डायरेक्शन रेशो पता चल जाए तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो बेहद इजी हो जाता है। फिर कैसे? अभी बताया था, कल क्लास में, कल वाली क्लास जो थी उसमें बताया था डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए, यहां पर इसको एक शुद्ध फॉर्म में लिखिए। ये अभी थोड़ा अटपटी फॉर्म में लिखी हुई है, इसको उस फॉर्म में लिखिए, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, कार्टेशियन फॉर्म उसमें तरीके में। ठीक है, वहां से फिर हम कंपेयर करके एबीसी मतलब जो डायरेक्शन रेशो है वो निकाल लेंगे, फिर उनकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए तो देखो क्या करें यहां पर। यहां पर करते हैं हम एक बात, क्या है आपको 5x माइनस थ्री इक्वल्स टू 15y प्लस 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 10z, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम यहां से, क्योंकि वो फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन है, मतलब x के साथ कुछ भी नहीं होता है और यहां पर x के साथ 5 है। इसका मतलब इस 5 को हम क्या लेंगे? कॉमन। यहां से इस 5 को लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा फिर? x माइनस थ्री अपॉन 5। ओके, यहां पर आ जाइए, यहां y के साथ 15 है तो 15 क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। तो क्या बचेगा? y प्लस 7 अपॉन 15। ठीक है ना। अब यहां पर z के साथ क्या है? -10। यहां पर z के साथ -10 है तो -10 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा? z माइनस 3 अपॉन 10। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सभी के? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको x माइनस थ्री अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस माइनस 7 अपॉन 15 अपॉन 1 अपॉन 15। ठीक है ना, ऐसे। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको z माइनस 3 अपॉन 10 अपॉन -1 अपॉन 10। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब देखिएगा, क्या ये वो फॉर्म है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो आपके डायरेक्शन रेशो क्या क्या आ चुके हैं? 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 15, -1 अपॉन 10। ठीक है, ये आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं आपके? डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज
ये आ चुके हैं 1/5 कोमा 1/15 कोमा -1/10। ठीक है, ये आ गया है -1/10, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो यहां पर एक काम और कर सकते हैं हम, यहां से इन तीनों में एलसीएम क्या ले सकते हैं, है ना। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए हमें। इनका एलसीएम आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा 30। तो 5 से कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 5 6 या 30। 15 से 2 टाइम्स, है ना। और 10 से 3 टाइम्स -3। इसका मतलब आपके जो डायरेक्शन रेशो है वो ये आ चुके हैं। ठीक है, क्या आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। अब आपका यही एबीसी है, अब आपके यही एबीसी है। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फटाफट निकाल दीजिए। एक काम और करिए, क्योंकि हमें क्या चाहिएगा, एक ये और निकाल दीजिए, अंडर रूट a² + b² + c² की वैल्यू। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 36 4 40 और 9 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। ठीक है, अब निकाल दीजिए फटाफट से, बिना देरी किए हुए, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ये निकाल दीजिए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कैसे, L अपॉन, मतलब L इक्वल्स टू A/√A² + B² + C², है ना। M इक्वल्स टू B/√A² + B² + C², और N इक्वल्स टू C/√A² + B² + C²। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। बस तो आपका क्वेश्चन हो चुका है, बस और करना ही क्या है इसमें। ठीक है, ए की वैल्यू बताइए क्या है, 6 है, 6। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी, इसकी वैल्यू 7। तो 6/7। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2/7, है ना। और सी की वैल्यू क्या है -3, तो -3/7, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो इतना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब लिखा हुआ है, बिल्कुल गजब। और आप, उम्मीद करता हूं गजब ही समझ में आया होगा, और गजब ही आप कमेंट करोगे दोस्तों। धन्यवाद।